ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आज की इस चर्चा में मैं आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र के 14वें सूत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र का 14वां जो सूत्र है, यह ध्यान का बहुत शक्तिशाली सूत्र है। एक पल में आपका जीवन बदल सकता है, यह ऐसा सूत्र है। आदरणीय मित्रों, हमारे पास दो प्रकार की शक्ति है, एक शारीरिक शक्ति और एक आत्मिक शक्ति। हम शारीरिक शक्ति में ही उलझे रहते हैं, आत्मिक शक्ति का हमें कभी पता नहीं चलता। जबकि सच यह है कि यह जो शारीरिक शक्ति है, यह भी हमारी आत्मिक शक्ति का ही छिटका हुआ एक पतंगा है। ऐसा समझें जैसे असंख्यों तारे आसमान में जगमगा रहे हैं और यह जिसको हम शारीरिक बल समझते हैं, शक्ति समझते हैं, वह केवल एक तारे का प्रकाश है। लेकिन तारे तो असंख्यों हैं और वह जो पूरे आसमान में असंख्यों तारे हैं और उनका जो संयुक्त प्रकाश है, संयुक्त जो उनकी शक्ति है, उसको आप समझें कि वह आपका आत्मिक शक्ति है। वह इतनी घनी है जैसे आसमान में खिले हुए तारों को आप गणना करके नहीं बता सकते कि वह कितने हैं, वैसे ही आप अपनी आत्मिक शक्ति का भी कभी अनुमान नहीं लगा सकते कि वह कितनी अतुलनीय शक्ति है और कितनी घनी है। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव माता भैरवी को उस अतुलनीय शक्ति में माता भैरवी प्रवेश कर जाए, उसी के लिए विज्ञान भैरव तंत्र की 112 विधियां कहते हैं। अभी तक हमने विज्ञान भैरव तंत्र की 13 विधियों पर चर्चा की है। आज हम 14वीं विधि पर चर्चा कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक 8 सेकंड का छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आदरणीय मित्रों, पुनः इस चर्चा में आपका स्वागत है। आप अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। सभी मित्रों से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक चर्चा को लाइक किया करें, अपना कमेंट जरूर करें और हो सके तो शेयर भी करें। जो नए मित्र आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कई मित्रों के प्रश्न आते हैं कि गुरुजी आपके वीडियो का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिलता है। उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वीडियो का लिंक उस चैनल पे मैं डालता हूं। जैसे ही नया वीडियो YouTube पर अपलोड होगा, तैसे ही उस व्हाट्सएप चैनल के लिंक से आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एक क्षण में। आदरणीय मित्रों, भगवान भैरव माता भैरवी से कह रहे हैं कि हे देवी, धामानतः इक्षोभ संभूत सूक्ष्म अग्नि तिलका कृत्रि बिंदुम सिखानते हृदय दयांते दया तो लय। हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों का जो प्रकाश है, जब हमारी आंखें भीतर देख रही होती हैं, तब हमारी आंखों से कुछ चिंगारियां भीतर छूटती रहती हैं, प्रकाश रूप में चिंगारियां छूटती रहती हैं। आपकी आंखों के द्वारा छूटी हुई चिंगारी का एक कण, यदि उसका ध्यान आप अपने हृदय कमल कोश में करते हैं, वही आपकी आंखों के द्वारा छूटी हुई चिंगारी का एक छोटा सा कण जब अपने हृदय कमल कोश में आप उस एक छोटी सी चिंगारी के कण का ध्यान करते हैं, वही एक छोटी सी चिंगारी का कण मेरे उस अपार परम प्रकाश में विलीन हो जाता है और आप मुझ भैरव को उपलब्ध हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत विधि है। इस विधि का अभ्यास करने के लिए आपको बस एक छोटा सा कार्य करना होगा और बड़ा चमत्कार घट जाएगा। पूर्व की भांति किसी भी ध्यान के एक आसन में बैठ जाए, रीढ़ बिल्कुल सीधी कर लें,
5 मिनट के लिए भैरव मुद्रा में आप बिल्कुल शांत बैठें, अपने बाएं हथेली पे दाहिने हथेली को रख के ऐसे गोद में, और किसी भी आसन में जो आपके लिए उपयुक्त हो, रीढ़ सीधी करके बैठ जाए। बहुत ही धीमी गति से लंबी गहरी श्वास लें। जिस लयबद्धता के साथ श्वास को बाहर छोड़ेंगे, उसी लयबद्धता के साथ श्वास को भीतर लेंगे। अपने पूरे होश को 5 मिनट तक जितनी भी श्वास आप ले सके, 5 मिनट में लगभग आप 65 से 70 श्वास ले लेंगे। 65 से 70 श्वास आपकी 5 मिनट में रेचक और पूरक कर जाएंगे। भैरव मुद्रा में किसी भी आसन में बिल्कुल शांत बैठ जाएं, रीढ़ बिल्कुल सीधी रखें, लंबी गहरी श्वास लें। 5 मिनट तक केवल आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। 5 मिनट में लगभग 65 से 70 श्वास आप ले लेंगे। उसके पश्चात दूसरा चरण, धीरे से अपने हाथों को ऐसे लाएंगे। यह जो आपकी बड़ी उंगली है, इसको अपनी आंखों की पलकों पे ऐसे रखेंगे। अपनी दोनों आंखों की पलकों पे कोहनी को ऐसे बाहर की तरफ करते हुए अपनी दोनों आंखों की पलकों पे अपनी बीच की उंगलियों को ऐसे रखेंगे। जहां आपकी उंगली रखी है, अपने पूरे होश को आप अपनी भुड़कुटी में लेके जाएंगे, दोनों बाहों के बीच में, और अपनी आंखों को हल्का सा दबाएंगे। जब आप आंखों को हल्का सा दबाएंगे तो भीतर देखेंगे कि जैसे कोई कोयला, जलता हुआ कोयला आप चिमटे में उठा के और नीचे जमीन में पटक दे, उसमें से जो चिंगारियां निकलती हैं, या एक वेल्डर जब किसी लोहे की दो चीजों को आपस में जोड़ने के लिए वेल्डिंग करता है, या आप किसी रसायन से, जब किसी रसायन पे आप कैंची बनाने वाले को देखे होंगे, जब वो कैंची में धार लगाता है तो जिस रसायन पे वह धार लगाता है उसमें चिंगारियां छूटती हैं, वैसी चिंगारी आपकी आंखों से भीतर छूटेगी और वह चारों तरफ ऐसे फैलेगी। उस चिंगारी के किसी एक कण को, एक कण के प्रति आप सजग हो जाइए और उस कण को अपने हृदय कमल कोश में लेके आए। वह जो बहुत सी चिंगारी भीतर छूटी, किसी एक चिंगारी को, एक चिंगारी पे आप अपने पूरे होश को लगा दीजिए, उसके प्रति सजग हो जाइए। किसी एक चिंगारी को जब आप पकड़ लेंगे भीतर, यह यदि पहले दिन नहीं होता है तो 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आपने निरंतर अभ्यास करना है। जिस दिन वह चिंगारी एक पकड़ में आ जाए, आप उस पे अपने होश को लगाएं और वह ठहर जाए, वह बिंदु आपके भुरकुटी में ठहर जाए, आपने अपनी आंखों को दबाया, चिंगारी छूटी, किसी एक चिंगारी के कण को आपने धारण कर लिया, हाथों को फिर आप नीचे भैरव मुद्रा में ले आए और उस एक चिंगारी के कण को आपने पकड़ लिया। जिस दिन वह चिंगारी का कण आपको पकड़ में आ जाए, 10 दिन की साधना से, 20 दिन की साधना से, या और अधिक समय आपको लग जाए,
जिस दिन एक कण आपको पकड़ में आ जाए और आप उस पे अपने ध्यान को स्थिर कर लें, वह कण बढ़ते 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 महासूर्य का रूप ले लेगा। एक छोटा सा कण आपको पकड़ में आ गया, आपने अपने होश को पूरा उस कण पे टिका लिया। अब वह कण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और वह महासूर्य बन गया है। वही जो महासूर्य का रूप वह छोटा सा कण ले लिया है, वही है भैरव का लोक, वही है भैरव, वही है हमारी चेतना, वही है वह एक चेतन तत्व जिसकी शक्ति अतुलनीय है। बस उस प्रकाश में उतर जाना है और उसी में विलीन हो जाना है। आप आत्म चेतना के अनुभव से भर गए। जब आप उसमें विलीन होंगे, तब आपको पता चलेगा कि आप तो थे ही नहीं। यह जो हमने अपने को अपना होना समझ रखा था, या इस शरीर की शक्ति को शक्ति समझ रखा था, वह तो उस चेतन तत्व की शक्ति थी, और हमने अपने इस शरीर की शक्ति को नाहक अपनी शक्ति समझ लिया था। यह जो महान सूर्य उगा है भीतर, यही सत्य है और यही मैं हूं। आप उस विराट महान सूर्य में प्रवेश कर जाएंगे, और जब उस विराट महान सूर्य में आप प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि वह सूर्य ही मैं हूं, वही मैं हूं, इस शरीर में जो बसा हूं वही मैं हूं। और वह जो भीतर मैं हूं, वह इतना सर्वशक्तिशाली है। एक बोध खत्म होगा कि इस शरीर की शक्ति को जो मैंने अपना होना समझ लिया था, यह शरीर की शक्ति मैं नहीं हूं। मैं तो वह हूं। मैं तो वह महान सूर्य जो भीतर उगा है वह हूं। मैं तो महान समुद्र हूं। और जब यह अनुभव आपको होगा भीतर, जब आप उस महान सूर्य में प्रवेश करेंगे, उसके साथ आपका एकाकार होगा। जिसके साथ हमारा एकाकार हो जाता है, वह और हम दो नहीं रह जाते हैं, एक हो जाते हैं। और जैसे ही वह दुई का पर्दा गिरता है, जैसे ही वह दो जो भासते थे अभी तक, शरीर और आत्मा, जब वह पर्दा गिरता है, जब दो एक हो जाते हैं, वही है भैरव का साम्राज्य, शिव का साम्राज्य। हम शिव को उपलब्ध हो गए, हम शिव हो गए, हम भी वह महान ऊर्जा हो गए। हमारी भी एक साधारण सी बूंद अब समुद्र हो गई। प्रत्येक मनुष्य का एकमात्र वही लक्ष्य है। हमारा वह एक छोटा सा छिटका हुआ बिंदु महान सूर्य का रूप ले लेता है। कहें कि हमारी एक छिटकी हुई छोटी सी बूंद समुद्र में गिर जाती है, तब हम महान समुद्र बन जाते हैं। और वह जो फिर अनुभव है, वह फिर समुद्र का अनुभव है। फिर हमें जो अनुभव होगा, वह उस समस्त समुद्र का अनुभव होगा। फिर हमें अनुभव छोटा छोटा नहीं होगा,
फिर इस समस्त के साथ हम अपने को एक देख पाएंगे, एक जान पाएंगे। भरम मिट जाएंगे, भरम मिट जाएंगे तो सारे दुख समाप्त हो जाएंगे, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी, सारे भरम समाप्त हो जाएंगे जो अब तक हमने मन में पाल के रखे हुए हैं। मैं अलग हूं, वह अलग है। समस्त में उस एक का दर्शन होगा और वह एक का दर्शन भी करने वाला कोई नहीं बचेगा। आप दर्शन और दरस एक ही हो जाएंगे। दर्शन करने वाला और जिसके दर्शन किए जा रहे हैं वह दो रहेंगे ही नहीं, एक हो जाएंगे। और वह जो अनुभव होगा वही आपका आत्मा का अनुभव है। उसी को कहते हैं परम प्रकाशित हो जाना, उसी को कहते हैं समाधि को उपलब्ध हो जाना, उसी को कहते हैं इनलाइटेड हो जाना, उसी को कहते हैं ज्ञान को उपलब्ध हो जाना। हम सबके जीवन में वह क्षण आए, वह घटना घटे, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।